श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गुणातीतानंद स्वामी ने एक बार अपने संतों भक्तों को कहा कि अमृत लाओ, तो सब लोग स्थिर हो गए। सब लोग विचार में पड़ गए कि अमृत कहाँ से लाए। स्वामी जी ने दूसरी बार कहा कि अमृत लाओ। तब सब लोग ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी, अमृत तो स्वर्ग में है, देवलोक में है, यहाँ पृथ्वी लोक में हम अमृत कहाँ से लाए। तब गुणातीतानंद स्वामी ने स्पष्टता की कि वचनामृत लाओ। वचनामृत ग्रंथ यह अमृत तुल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ का पान करने से हम अमरत्व मुक्त स्थिति तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन यदि इस ग्रंथ का पालन इस लोक में यथार्थतया किया जाए तो हम जीते जी भी अमर रहते हैं। हम ऐसे तो जीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो मरते मरते जीते हैं। हम देखते हैं कि अब कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए, अभी ये जो वर्षा की ऋतु है, और मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, और जब वापस लौटने का समय आता है, उसी समय यदि बारिश आ जाए तो लोग क्या बोलते हैं, मर गए। अल्लाह, मर क्या गया इसमें। घर में आप गीला हो जाएंगे बारिश से, तो घर में जाकर सूखे कपड़े पहनकर सो जाने का, इसमें मर क्या जाते हैं। लेकिन हम मरते हैं भय से। हम जाते हैं रास्ते में स्कूटर या अपनी कार लेकर, और यदि जो ट्रैफिक जाम हो, ये मर गए। मर क्या गए इसमें। ट्रैफिक जाम है, इसलिए हमें जाना, जहाँ पहुँचना है वहाँ हम देरी से पहुँचेंगे, और काम थोड़ा नहीं भी होगा, या काम में थोड़े विलंब होगा, लेकिन उसमें मर क्या जाते हैं। लेकिन हम चिंता से मर जाते हैं। दुर्योधन, जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, तब दुर्योधन को कोषाध्यक्ष रखा था। सब जो भेंट सौगात आए उसका हिसाब सब दुर्योधन रखता था। युधिष्ठिर की बहुत सब संपत्ति देखकर दुर्योधन वो चिंता में पड़ गया। ईर्ष्या से दुर्योधन जल रहा। यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर दुर्योधन की तबीयत कम होने लगी, वो दुबला पतला होने लगा। शकुनी मामा ने दुर्योधन को पूछा, क्या है, कुछ डाइटिंग करता है या जिम में जाता है, क्या करता है, तू दुबला पतला क्यों होने लगा है। तभी दुर्योधन ने कहा कि जब से
युधिष्ठिर की संपत्ति देखी है तब से मैं जल रहा हूँ और इससे मेरा शरीर सूख रहा है। तो हम ईर्ष्या से मर रहे हैं, मान से मर रहे हैं। एक बड़े उद्योगपति, वे पहले तो बहुत सामान्य स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते करते बहुत आगे बढ़ गए। उनको हुआ कि मेरी ये जो प्रगति है इसका दर्शन सब लोग को कराऊं। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था और पार्टी में सब अपने जो मित्र, अपने सगे वाले, उसको सबको बुलाए थे। पार्टी में एक आदमी आया, उन्होंने उसके कान में कहा कि मैं जानता हूँ तू इतनी सब धन संपत्ति कैसे करके, क्या क्या गड़बड़ करके तू ले आया है। इतनी ही बात हुई। उस आदमी का मन पार्टी में से उठ गया, उदास हो गए, निराश हो गए और उसको यही विचार आता रहा, मुझे एक आदमी ऐसा क्यों कह गया। बस यही विचार में वे पड़े रहे और साइकिक पेशेंट हो गए। तो हम मरते हैं मान से, हम जीते जी भय से, चिंता से, ईर्ष्या से, मान से, क्रोध से, अपनी वासनाओं से हम मर रहे हैं। तो वचनामृत एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हमें अमृत पिलाता है। उसके एक दो घूंट या एक दो बूंद यदि हम पी ले मतलब हम हमारे जीवन में उसका आत्म साक्षात्कार करें, हम जो कहा है वैसे हमारा वर्तन करें, तो हम कभी मरते नहीं है। जीते जी हम आनंद के साथ, सुख के साथ, शांति के साथ हम रह सकते हैं। तो ऐसा वचनामृत ग्रंथ है। उसमें से हम 16वां वचनामृत, गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 16वां वचनामृत, उसका पाठ करेंगे और उससे हम अमरत्व का, अमृत पीने का जो महाराज ने बताया है सिद्धांत, वो हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामिनारायण वचनामृत गरुड़ा प्रथम का 16वां विवेकशीलता। स्वामिनारायण हरे संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी को श्रीजी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज ने कहा, भगवान के जिस भक्त को सत असत का विवेक होता है वह अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। इस वचनामृत में महाराज हमें विवेक सिखाते हैं। जैसे हम हमारे बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको विवेक सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, ऐसे महाराज सदा सुखी होने के लिए जो आध्यात्मिक विवेक है उसकी बात महाराज हमें यहाँ करते हैं। तो महाराज हमें बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है, जिसको विवेक है, वो अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है। अपने में जो जो अवगुण है उसको जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग कर देता है। तो हम देखते हैं यही बड़ी हमारी परीक्षा है, क्योंकि ज़्यादातर मानवी का मन, हमारा मन कैसा है, मेरे जैसा मन, तो वो कैसा है कि हमारे अवगुण को पहचानते ही नहीं है। हम हमारे अवगुण को पहचानते ही नहीं है। हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने कितना कुकर्म किए। यदि धृतराष्ट्र ने पहले से ही अपने पुत्र दुर्योधन को गलत मार्ग पर जाने के लिए समझाया होता, रुका होता, तो दुर्योधन कदाचित सुधर भी जाता।
लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया और पांडवों के प्रति ईर्ष्या रखकर पांडवों की धन संपत्ति छीन लेने का प्रयास किया। फिर भी धृतराष्ट्र क्या कहता है, महाभारत में आता है, धृतराष्ट्र संजय को कहता है, न स्मरामि आत्मनः किंचित पुरा संजय दुष्कृतम। मैंने कोई भी दुष्कृत किया ऐसा मुझे कभी स्मृति नहीं आ रही, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैंने कोई दुष्कृत किया है। तो अवगुण को पहचानना, दोषों को पहचानना, ये बड़ी परीक्षा है। हम गुजराती में बोलते हैं कि अपना अवगुण अपना पीठ पर लखेला है। हमारे अवगुण, हमारे दोष हमारे पीठ पर लिखे होते हैं, इसलिए हम देख ही नहीं सकते। तो पहला काम है अवगुण को ढूंढना, ये पहला काम है। अवगुण का हम हमारे अवगुण को नहीं पहचानते हैं। इसी बात को वचनामृत में श्री जी महाराज ने मोह कहा है कि ये मोह है। तो इसलिए पहली बात है अंतर्दृष्टि कर कर हमारे अवगुण को ढूंढना। दूसरी बात है कि अवगुण का स्वीकार करना। एक आदमी अपने घर में बैठा था, ऊपर के मजले वाले से के घर में से बहुत धड़ाम ऐसा आवाज़ आया। तो आवाज़ आई ऐसी तो दौड़कर ऊपर गया। उसको हुआ कि ऊपर वाला के घर में कुछ प्रश्न हो गया है, मुश्किल में आ गए होंगे, तो चलो मुझे मदद करनी चाहिए। तो दौड़कर ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो जो पड़ोसी था वो बाहर निकला। क्या है भाई, क्यों आए हैं? तो क्या आपको कुछ तकलीफ़ है? क्योंकि बहुत बड़ी आवाज़ आई, अलमारी या कुछ ऐसा कोई बड़ी वस्तु वो कुछ गिरी है? तो नहीं कुछ नहीं हुआ। तो इतना बड़ा आवाज़ क्यों आया? अरे ये तो मेरा शर्ट और मेरा पैंट गिरा। शर्ट और पैंट गिरते हैं तो इतना बड़ी आवाज़ आती है क्या? लेकिन मैं उसमें था ना। अल्लाह, अपना भूल के स्वीकार भी नहीं करते। तो जरूरी है कि भूल को ढूंढना, फिर भूल का स्वीकार करना, अपने अवगुणों का स्वीकार करना। योगी जी महाराज बहुत अच्छी बात बताते थे, कोई मारी भूल बतावे तो मने गमे, कोई मुझे मेरी भूल दिखाए तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? कि जेथी अपने सुधराए। तो भूल यदि कोई दिखाए, यदि मुझे मेरी भूल मालूम हो तो मैं सुधर सकता हूँ। तो तीसरा स्टेप है, तीसरा सोपान है कि सुधारना, हमारी भूल का सुधार करना। हम देखते हैं योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, ऐसे बड़े संत, ये लोग के जीवन में तो कोई भूल हमें दिखाई नहीं देती है। फिर भी एक बार प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ समैया के उत्सव के बाद स्वामी जी जा रहे थे और हम लोग विदा देने के लिए खड़े थे दरवाज़ा के पास। तब स्वामी जी ने अपनी गाड़ी को रुकवाई और स्वामी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि समैया उत्सव में आपने सेवा की है, उसमें मैं कुछ भी आपको बोल गया हूँ, ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे माफ़ करना। देखो, सत्पुरुषों को तो भूल होती ही नहीं है, फिर भी वे भूल का स्वीकार कर कर भूल बताकर हमको दिखाते हैं कि हमको इस राह पर चलना चाहिए। तो भूल, उसको ढूंढना। दूसरा उसका स्टेप है कि उसका स्वीकार करना कि मेरे में भूल है, ये अवगुण है। और तीसरा है उससे भूल हमें परित्याग करना। यहाँ महाराज कहते हैं कि अवगुणों का परित्याग करता है, वो भूल को सुधारता है। तो ये करना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है कि हमारी तो भूल होती है लेकिन सामने वाले की भी भूल होती है, एक ही प्रसंग में दोनों की भूल होती है। तभी मैं मेरे मन में क्या विचार करता हूँ कि वो ऐसा है, तैसा है, ऐसा है, तैसा, वही विचार करता हूँ, मैं मेरी भूल को नहीं देखता हूँ। इसलिए क्या होता है कि मैं शांति नहीं पाता हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय में पवित्रानंद स्वामी एक बहुत बड़े संत हो गए।
ये पवित्रानंद स्वामी व्यवहार कुशल थे और अच्छा सब व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने छोटे संतों को सबके सामने डांटा। एक छोटे संत थे, वो ये सहन नहीं कर सके और पवित्रानंद स्वामी के सामने उन्होंने पवित्रानंद स्वामी का अपमान कर दिया। तो पवित्रानंद स्वामी को बहुत बुरा लग गया, मेरे जैसे बड़े संत, इसको ये संत ऐसा अपमान करता है, ये क्या योग्य है? ऐसे संत को दंड देना चाहिए। यह विचार में चढ़ गए और उन्होंने विचार किया कि मैं तो सच्ची बात बताता था, फिर भी संत ने स्वीकार नहीं किया। तो दूसरे बड़े बड़े संत मेरे साथ खड़े थे, उसमें से कोई ने मेरा पक्ष भी नहीं लिया। कोई छोटे संत यदि बराबर व्यवहार न करे तो उसको कहना ये मेरी फर्ज है, और मैं मेरी फर्ज बजा रहा था और इतनी अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन कोई भी साथ वाले संत लोग ने, किसी ने भी मेरा पक्ष भी नहीं लिया। उन लोगों ने भी नहीं कहा उस संत को कि भाई पवित्रानंद स्वामी बड़े संत है, उसका अपमान करते ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने भी, किसी ने भी नहीं कहा। वे विचार करते रहे कि देखो, मैंने तो पहले से, जब से मैं बाल्यावस्था से यहाँ आया तो साधु के आश्रम में मैंने सेवा ही की है। आज मैं वृद्ध हो गया हूँ, तब तक मैं सेवा में ही बराबर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसी वृद्धावस्था में ऐसे अपमान को सहन करने का ऐसा सब दुख आता है, ये कैसी बात है? पवित्रानंद स्वामी जितने विचार करते रहे कि सामने वाला वो बराबर नहीं है, उससे उनको अशांति होने लगी, दुख होने लगा, और इस अशांति में उनको बुखार आ गया। वे साइकिक पेशेंट हो गए और उसको शांति ही नहीं मिले। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? सामने वाला को कैसे सुधारना चाहिए, यही विचार करते थे। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि भूल दोनों की है, पवित्रानंद स्वामी जी की भी है और जो छोटे संत उसकी भी भूल है। पवित्रानंद स्वामी जैसे बड़े संत यदि हमें कोई सलाह सूचन दे तो ऐसे अपमान न करना चाहिए, ये छोटे संत की फर्ज है। लेकिन पवित्रानंद स्वामी को उन्होंने अपमान किया, ये बराबर नहीं किया है। लेकिन यदि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, यदि हमें जीते जी मरना नहीं है तो हमें क्या करना है? तो वचनामृत हमें यहाँ बताते हैं कि अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। अपने में जो दोष है उसको पहला जानना चाहिए। बराबर है, छोटे संत की भूल है, उसका दोष है, उसके अवगुण है, लेकिन मेरे में अवगुण नहीं, क्योंकि पवित्रानंद स्वामी जब तक सामने वाले का विचार करते थे तब तक उनको शांति न मिली। भगत जी महाराज उनके पास आए, पवित्रानंद स्वामी की इस अशांति को वे जानते थे, और भगत जी महाराज को पवित्रानंद स्वामी ने कहा कि कुछ कथा वार्ता करो तो मुझे शांति मिले। तब भगत जी महाराज ने पंचाला प्रकरण के 3 वचनामृत वो उसका पठन किया। वो पठन करके उन्होंने कहा कि देखो महाराज क्या बोलते हैं कि बुद्धि वाला कौन है? तो महाराज कहते हैं कि बुद्धि वाला अपने गुण को भी पहचानता है और अपने अवगुणों को भी पहचानता है, लेकिन जो अपने अवगुण को देखे ही नहीं और अपने गुण को ही देखते रहे, वो महाराज कहते हैं कि वे मूर्ख हैं। तो आप थोड़ा विचार करो, छोटे संत की भूल है, वो बात बराबर ही है। कोई ने आपका पक्ष न लिया, वो भी बात सच्ची है कि उन लोगों ने भी भूल की है। बड़े बड़े जो आपके साथ खड़े थे उन्होंने आपका पक्ष नहीं लिया, तो उनकी भी भूल है। और आप वृद्धा हो गए, अभी वृद्ध हो गए, इस अवस्था में ऐसा न होना चाहिए, ये भी जरूरी। आप जो सोचते सब बराबर है, लेकिन आप आपका नहीं सोचते। आप अपना सोचो कि आप छोटे से साधु हैं और साधु होकर आप व्यवहार में इतने आगे बढ़े हैं और आप भी कथा वार्ता करते हैं, लेकिन कथा के शब्द को आपने अपने जीवन में नहीं उतारा है।
यदि आप अपने को आत्मा रूप माने तो आत्मा को तो कोई शब्द लगती ही नहीं है, कोई शब्द आत्मा को अपमान नहीं है, आत्मा को मान नहीं है। आपको अपमान लगा, यह आपकी भूल है, इस पर आप क्यों विचार नहीं करते हैं? जब से पवित्रानंद स्वामी विचार करने लगे कि इसमें मेरी भूल क्या हुई, तो पवित्रानंद स्वामी को धीरे धीरे अपनी भूल दिखाई दी और उनको शांति का अनुभव होने लगा कि मैं इतना बड़ा संत हूँ और मुझे अपमान लगता है, ये मेरी भूल है। मैंने सबके सामने वो छोटे संतों को डांटा, यह मेरी भूल है। मैंने सब 7 लोग संत के पास जो अपेक्षा रखी, तो यह मेरी भूल है। तो अपनी भूल यदि सोचते हैं तो हमें शांति मिलता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जो कुछ अपने में विद्यमान दोष उन्हें जान लेना चाहिए। क्यों? यही बात जापान में जो सेल्समैन होए उनको पढ़ाई जाती थी। उनको 3 सूत्र जापान में दिए जाते थे। यू कैन ऑलवेज सेल, कहीं भी जाओ आप अपने माल बेच सकते हैं। नो कस्टमर इज रॉन्ग, कोई भी ग्राहक वो गलत नहीं है। नो कस्टमर इज रॉन्ग, वॉट एवर रॉन्ग इज रॉन्ग विथ मी। जो कुछ भी भूल है, जो कुछ भी गलतियां हैं, वो मेरी है। ऐसा जब विचार करने लगते हैं, करने लगे, तभी ही सेल्समैन अपनी बात, अपना माल वो बराबर दूसरों को बेच सकता है। तो यही बात उद्योग में भी हो गई, व्यापार में हो गई। यही बात घर में भी है कि हमें आगे बढ़ना है तो यही करना चाहिए। यही बात बड़ी बड़ी कंपनी में जो आगे बढ़े वे भी ऐसे ही यही विचार करके आगे बढ़े हैं। हम जानते हैं कि पैनासोनिक कंपनी है, उसके बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब आज हम सब उसका उपयोग करते हैं। ये पैनासोनिक कंपनी के जो मालिक जापान के कोनोसुके मात्सुशिता जो उनके मालिक हैं, वे मालिक 6 कक्षा तक ही पढ़े थे। 6 कक्षा तक पढ़ा हुआ आदमी इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? लेकिन टेक्निक यही है जो महाराज ने बताई है। वे कैसे आगे बढ़े? तो वे जो कुछ अपनी आइटम बनाते थे, तभी सब तरह से बराबर एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, इसका बराबर ध्यान रखते थे। लेकिन फिर भी रोज वे आईने के पास खड़े रहकर विचार करते थे कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ आइटम है, लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं है। इसमें भी कोई भी भूल रह गई होगी, उसको मुझे सुधारना चाहिए। ऐसे कोई भी आइटम में कोई भी क्षति रहती है, कोई भी भूल रह गई होती है, तो वे उसको सुधारते थे और आगे बढ़ते थे, सुधारते थे, आगे बढ़ते थे। तो इस एक सिद्धांत को लेकर 6 कक्षा तक पढ़ा हुआ सामान्य आदमी अपने जीवन में इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा व्यापार वो करने लगा। तो यही सिद्धांत है। इसलिए महाराज यहाँ कहते हैं कि क्या करना चाहिए? तो अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। तो अपने में जो दोष है उसको जान लेता है, उसको जानना चाहिए। और विचार करके, विचार क्या? तो विचार पहला यह है, पहले मुझे यह विचार करना चाहिए कि मुझे सुखी रहना है या दुखी रहना है। यदि मैं दूसरों की ही भूलों अवगुणों को देखता रहूँगा और डांटता रहूँगा और उसका ही विचार करता रहूँगा, तो पवित्रानंद स्वामी के जैसे मैं दुखी रहूँगा। यदि मैं मेरी भूलों को, मेरे अवगुणों को देखता रहूँगा तो मैं सुखी हो सकूँगा। तो इसलिए महाराज पहला विचार यह है कि मुझे सुखी होना है या दुखी होना है। दूसरा विचार है तो भगवान और संत की महिमा। जितनी भगवान और संत की महिमा हम सोचे और उस महिमा में जितना हमें विश्वास आए, उतने हमारे अवगुण साहजिकतया चले जाते हैं। तो महिमा का विचार। और तीसरा विचार है कि महिमा के विचार के साथ भगवान और संत
उनकी जो जो आज्ञा है उसका पालन। यदि मैं ये करूं तो महाराज कहते हैं ऐसे अवगुणों का परित्याग कर हो सकता है। हम सत्संग में देखते हैं तो प्रमुख स्वामी महाराज के समागम से ऋषुभा, रामसंग बापू जैसे बहुत बड़े बड़े ये खूंखार आदमियों थे, फिर भी वे लोग का जीवन एकदम शुद्ध हो सका। तो अवगुण का परित्याग तो हो ही सकता है इस सत्संग में आकर, लेकिन इस बात को यदि हम ध्यान रखें तो पहले विवेक महाराज ये सिखाते हैं कि हमारे अवगुण को पहचानना चाहिए और अवगुण का परित्याग कर देना चाहिए। दूसरी बात महाराज कहते हैं, यदि संत में अथवा किसी सत्संगी में स्वयं को कोई दोष होने का आभास हो तो वह उसका त्याग कर देता है और केवल उसके गुण को ही ग्रहण करता है और उसे परमेश्वर के स्वरूप में तो कोई दोष का आभास ही नहीं होता। तो दूसरी बात महाराज बताते हैं कि जो हमारे संपर्क में संत लोग है, भक्त लोग है, हमारे परिवारजन है, यदि हम व्यापार में या यदि हम कंपनी में सब जाते हैं तो उसके हमारे साथ जो सहकर्मचारी है उस सब का प्रति महाराज दे कहते हैं कि उसका अवगुण वो दिखा जाता है तो उसको ग्रहण नहीं करना, लेकिन उसका गुण ग्रहण करना चाहिए। तो ये यदि हम करें तो उससे तो हमारे अंतर में कायम की शांति बना रहती है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज घर मंदिर में महाराज गुणातीतानंद स्वामी और गुरु परंपरा को हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये गुरु परंपरा श्री जी महाराज और अपनी समग्र गुरु परंपरा हमें क्या बताती है, उस पर यदि हम विचार करें तो हमें ख्याल आता है कि हम सही मार्ग पर है या हम गलत मार्ग पर है। देखो श्री जी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं, मैं रोज जाता हूँ सुबह में भगवान के पास और प्रार्थना करता हूँ, हे महाराज दृष्टि करो, दृष्टि करो, मेरे पर दृष्टि करो। तभी महाराज क्या कहते हैं, तो अंत्य का 21वां वचनामृत है, उसमें महाराज कहते हैं कि आप महाराज कहते हैं कि हमारे सामने यदि कोई भगवान के भक्त की निंदा किया करे तो हमें उसे देखना तक अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति भगवत भक्तों का अवगुण ग्रहण करता है तो हमें उसके हाथ से प्राप्त अंजल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखो महाराज क्या बताते हैं। महाराज मुझे पूछते हैं, मैं महाराज को कहता हूँ महाराज दृष्टि करो, दृष्टि करो। महाराज कहते हैं भक्त क्या अवगुण लेते हैं? महाराज ये तो स्वाभाविक है, इसमें क्या पूछने का, ये तो अवगुण तो आएगा ही ना, क्योंकि वे लोग बराबर नहीं वर्तन करते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि मुझे आपके सामने दृष्टि करने की इच्छा ही नहीं होती, एलर्जी हो जाती है। महाराज कहते हैं मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगता है और उसका हाथ का अंजल भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो यदि मैं महाराज की दृष्टि मेरे पर हो ऐसा चाहता हूँ, महाराज मेरे पर प्रसन्न रहे ऐसा मैं चाहता हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी का भी अवगुण नहीं लेना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे स्वामी मेरे पर प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। तो गुणातीतानंद स्वामी क्या बताते हैं, नित्य लाख रुपया कोई लाए मंदिर में, यदि कोई नित्य लाख रुपया का दान भेंट ला करके लाए या कुछ भी ऐसे आयोजन करके दिखाए कि जिससे मंदिर में इतना लाभ हो, तो नित्य लाख रुपया कोई लाता है। लेकिन जो हरि भक्तों का अवगुण लेता है तो स्वामी कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो आदमी पसंद नहीं आता। अभी जो आदमी पसंद नहीं आता उसको अपने घर में कैसे आने देते हैं? हम देखते हैं कोई भी बाहर से आते हैं तो वे लोग वो रिंग बजाते हैं, और रिंग बजाते हैं तभी जो घर में रहने वाला है वो क्या करता है, वो इतना छोटा सा वो काना होता है उसमें से देखता है कौन है ये। फिर उसको मालूम होता है कि ये आदमी है जो हमें पसंद नहीं है, तो घर का दरवाज़ा खोलता ही नहीं है। यदि गुणातीतानंद स्वामी मेरे सामने देखेंगे कि कौन आया अक्षरधाम में, ये तो अवगुण लेने वाला है,
तो गुणातीतानंद स्वामी दरवाजा खोलेंगे, नहीं तो मैं अक्षरधाम में कैसे जाऊंगा। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी का भी मत यह है कि अवगुण किसी का लेना नहीं और गुण ग्रहण करना। यही बात भगत जी महाराज कहते हैं, यही बात शास्त्री जी महाराज कहते हैं। योगी जी महाराज तो बार बार यही बात करते रहते थे। एक बार योगी जी महाराज अफ्रीका में थे और एक जगह आगे बढ़ रहे थे कार में तभी देखा कि रास्ते में बीच में सब वो ड्रम्स सब पड़े थे। वो ड्रम्स पड़े थे तो हरिभक्त ने कहा कि देखो स्वामी, ये अफ्रीकन लोग हैं, इन लोगों ने तो रास्ता देखो ये रिपेयर कर दिया है, फिर भी यहाँ ड्रम सब रखे हैं। वे लोग भूल जाते हैं, ये लोग में बुद्धि नहीं होती है। ऐसी थोड़ी अफ्रीकनों के अवगुण की बात योगी जी महाराज को कहकर वे कार में से नीचे उतर गए और सो ड्रम्स को सबको हटा लिया और फिर गाड़ी आगे जाने दी। और मोटर कार आगे गई, 1-1.5 किलोमीटर तक आगे गई, फिर इतना बड़ा खड्डा आया कि मोटर अभी वहाँ से तो आगे जा ही नहीं सकती थी। अभी क्या करना, क्योंकि रास्ता ऐसा था, वन वे था। और वन वे कैसा था कि 2 पर्वतों के बीच में रास्ता था और पर्वत ऐसे थे तो कार को हम मोड़ कर भी नहीं ले सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़े, तो रिवर्स में लेना चाहिए। 1-1.5 किलोमीटर ऐसे देखकर पीछे लेना कितना कठिन काम है। तो ऐसा परिश्रम करना पड़ा। तभी योगी जी महाराज हाथ ऊपर कर बोले वन वे। तो योगी जी महाराज को कहा कि बापा आप क्या कहते हैं? बापा कहते हैं कि अक्षरधाम में जाने का वन वे, गुण ग्राहक दृष्टि। गुण ग्राहक दृष्टि यदि हम रखते हैं तो अक्षरधाम में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात योगी जी महाराज बोलते थे कि सत्संग का सुख केसर केरी जैसा, केसर का जो आम होता है वो आम फल के जैसा, केसर एक जात है आम की और बहुत वो मीठी रहती है, तो उसका जैसा सत्संग का सुख, मधुर सुख, ये मीठा सुख हमें आए। कभी आए यदि हम अभाव गुण रूप खटास उसमें न डाले तो इसलिए ये सत्संग का सुख लेना है तो हमें गुण ग्राहक दृष्टि रखनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज का भी यही मत था और आज महंत स्वामी महाराज भी यही कर रहे। गुण ग्राहक दृष्टि को अपनाना चाहिए। ये सीधे तो हम नहीं अपना सकते, क्योंकि योगी जी महाराज कहते थे कि जब तक देहाभिमान है तब तब अवगुण आएगा ही। तो इस देहाभिमान, हमारा जो अहंकार है, उसको दूर करते तो ही हम गुण ग्राहक दृष्टि को अपना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पूज्य डॉक्टर स्वामी बहुत अच्छी बात बताते हैं। डॉक्टर स्वामी हमें कहते हैं कि किसी की प्रसंग को हमें देखे और हमें अवगुण आए तो हमें बराबर सोचना चाहिए, क्योंकि सामने वाले आदमी में अवगुण नहीं भी हो, ऐसा होता ही है। 90%, 80%, 80%, 90% ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं, हम कोई कांच के ग्लास में हम यदि स्ट्रॉ रखकर शरबत पीते हैं तो स्ट्रॉ हमें टूटी दिखती है, लेकिन स्ट्रॉ टूटी नहीं हुई थी, लेकिन वो कांच के जो अंदर जो प्रवाही है उसमें स्ट्रॉ में कांच के अंदर से दिखी जाती है, इसलिए हमें टूटी फूटी दिखती है। यदि हम देखते हैं कि कोई भी पेंडा वगैरह मिष्टान खाकर फिर हम चाय पीते हैं तो चाय हमें मीठी नहीं लगती है, तो चाय का स्वाद बराबर नहीं आता है। तो चाय का दोष नहीं है, लेकिन हमने जो पहले मिष्टान खाया वो दोषित, वो भूल है। तो डॉक्टर स्वामी कहते हैं वैसे हमें ढूंढना चाहिए। किसी को भी हम देखें और हमें होता है कि ये काम बराबर नहीं किया, तो पहला हमें यह प्रयत्न करना पड़ता है कि मैंने उसका दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न किया। बहुत वर्षों पहले स्वामीनारायण ब्लिस में एक लेख आया था और लेख में 6 और 9 की बात थी। 6 और जो अंग्रेजी में 6 लिखा था, एक आदमी यहाँ खड़ा था, एक आदमी यहाँ खड़ा था। इस आदमी ने उस आदमी को पूछा कि ये कौन सा अंक है, तो उसने कहा कि 9 है, क्योंकि वो वहाँ खड़ा था। इसने कहा 6 है, और दोनों में झगड़ा हो गया कि इसको आपको इतना भी बुद्धि नहीं है।
और दोनों मारामारी करने लगे। तभी एक बुद्धिशाली आदमी आया और कहा कि क्या प्रश्न है, कि देखो मैं इसको 6 बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि आप कहो ये 9 है या 6 है। वो बुद्धिशाली आदमी ने को ख्याल आ गया, उसको मालूम हो गया। उसने इस आदमी जो नीचे खड़ा था उसको ऊपर ले लिया, ऊपर वाले को नीचे ले लिया। फिर पूछा इसको कितना है, तो उन्होंने कहा 9। ये कहता है 6। जो 6 वाला 9 बोलने लगा, 9 वाला 6 बोलने लगा। तो दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण भी सच्चा होता है और सामने वाला का भी सच्चा होता है। तो कभी भी हमें किसी का अवगुण आए तो पहले हमें दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी हम भूल क्या कर देते हैं, हम कोई भी निर्णय जल्दी से ले लेते हैं। योगी जी महाराज पंचाला में गए थे और पंचाला में तब सब रात को हरिभक्त लोग सब भजन मंडली आई थी और भजन बहुत उन्होंने अच्छे गाए। तो एक हरिभक्त ने कहा कि मेरे ओर से इस भजन मंडली को इतना रुपया का दान। तो फिर दूसरा भजन गाया, वो तो खड़े होकर गाने लगे और बहुत अच्छी तरह से गाने लगे। तो दूसरे हरिभक्त ने कहा कि मेरी ओर से इतना दान। तो तीसरा भजन गाया, वो तो बराबर उसकी जमावट हो गई और बहुत अच्छा गाया। तभी अंदर अंदर सब युवकों को बात करने लगे, देखो जब भी पैसा देने लगे तो पैसा का कितना कैफ है। तो ये लोग का भजन का गाना गाने की रीत बदल गई और ये लोग बड़े उत्साह से गाने लगे। ऐसे सब अभाव गुण की बातों की। सुबह में योगी जी महाराज पूजा करते थे और पूजा के बाद सबको व्यक्तिगत दर्शन का कार्यक्रम था। तो व्यक्तिगत दर्शन में वो भजन मंडली वाले सब आए। उन्होंने योगी जी महाराज को कहा कि योगी जी महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं सब लोग, लेकिन भजन कीर्तन गाते हैं। हमारी सबकी इच्छा थी कि आप जैसे बड़े संत यहाँ पधारे हैं तो हमें आपको कुछ दान करना था, लेकिन हमारी इतनी शक्ति नहीं थी। कल एक हरिभक्त उसने दान किया, दूसरे दान करने लगे, तो हमको हुआ कि जितने अच्छी तरह से भजन गाएंगे उसका ज़्यादा दान मिलेगा। ये जो भेंट हमें प्राप्त हुई है, तो हम तो कमा कर तो आपको कुछ दे नहीं सकते थे, लेकिन ये जो भेंट आई है ये सब भेंट हम ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं, आपको अर्पण करते हैं। योगी जी महाराज ने कहा कि आप गरीब आदमी, आप रखो ये सब। उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, हमारी सबकी भावना यही थी, इसलिए ही हम अच्छे अच्छे भजन गाते थे कि जो कुछ भेंट आए वो ठाकुर जी को दान कर देना। तो देखो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और उससे जो अच्छी बात है उसको हम गलत समझते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं जल्दबाजी से कोई निर्णय तो नहीं ले रहा हूं ना। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है पंच विषय में आसक्ति। पंच विषय की आसक्ति वो भी हमारा मन को अवगुण में डाल देता है। जैसे हम देखते हैं कि हम अभी खाना खाने के लिए जाते हैं तो बुफे में खाते हैं, तो बुफे सिस्टम है, तो हमारे जाति हम सब एक टेबल के पास से लेना होता है सब आइटम सब। हम देखते हैं कि हमारा मन क्या करता है, जब से हम देखते हैं कि कौन सी आइटम है उससे हम तभी से हम गिनती करते हैं क्या क्या लेना है, कि समोसा 4 तो ले लूँगा और रसगुल्ला उसको तो एक 5-7 ले लूँगा, ऐसे हम गिनती करते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ सेल्फ सर्विस हो, कोई स्वयं से खड़ा नहीं हो, जिसको जितना चाहिए उतना ले लेना। तो हम आगे जाते हैं और देखते हैं तो हम एक आदमी हमारे आगे होता है, फिर हम होते हैं, फिर आगे होता है। तो आगे वाले ने भी गिनती क्या हो, समोसा 10 ही हो, हमारी इच्छा होती है कि सेल्फ सर्विस है तो 5-6 तो हम ले लेंगे, लेकिन आगे वाला को भी समोसा अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या करता है कि वो सब समोसा अपने थाली में डाल देता है। तभी हमें क्या विचार आता है कि ये पेटू है, हम गुजराती में बोलते हैं खाउधरा है, कि अच्छी रीत से खाने वाला है। अल्लाह वो अच्छी रीत से खाने वाला हो या न हो, लेकिन यदि दूसरी आइटम होती समोसा से अलग कोई भी और उसने ज़्यादा ली होती तो हमें कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन हमें मनपसंद जो आइटम है वो ये लेता है, इसलिए हमें प्रश्न होता है और हमें न मिली इसका प्रश्न है। तो मेरी पंच विषय की आसक्ति
दूसरों में अवगुण देखती है या दिखाती है, तो ये मुझे सोचना चाहिए। और योगी जी महाराज कहते थे, मान सुप्रिटेंडेंट प्रकृति है। वो तो कभी भी हमारा थोड़ा सा भी किसी ने अपमान किया होता है तो उसमें हम अवगुण देखने ही लगते हैं। ऐसी बात महाराज ने वचनामृत में भी बताई है। तो इस सब दृष्टिकोण से हमें हमारी अवगुणात्मक दृष्टि को दूर करनी चाहिए और गुण ग्रहण करना चाहिए। मैनेजमेंट की एक पुस्तक यहाँ हमारी लाइब्रेरी में है, हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल। मुश्किली वाले आदमी जो हमें मुश्किल ही करा करते हैं कभी भी, उससे आदमी को, उसके आदमी के साथ कैसे डील करना, उसके साथ कैसे काम लेना। हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल, बहुत सब बात बताई। और अंत में क्या कहा कि जिसके साथ आपने को डील करना है उसका गुण ग्रहण करो। यदि गुण ग्रहण करेंगे तो आपकी मुश्किलियाँ दूर हो जाएगी। जो यही बात योगी जी महाराज ने बताई है, यही बात प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज बता रहे कि सबको दिव्य समझो, यही बात श्री जी महाराज हमें बता रहे। तो सुखी होने का यही तरीका है। तो इसे जो हम अपना सके, एक प्रयोग कर सके। हमारी घर सभा है तो गृह सभा में हम प्रयोग करें गुण ग्रहण का, और सबके गुण का गान करो, एक एक लेकर आदमी का, सबका एक का नाम लेकर उनका जो गुण है, दूसरा का जो गुण है, तीसरा का गुण, और घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। यह जादू है। तो इसलिए महाराज हमें वचनामृत में ऐसे अमृत के घूंट पिलाते हैं। इसको हम हमारे जीवन में अपना कर हम भी सुखी हो सके और कायम के लिए, सदाई के लिए हम सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सके, ऐसी महाराज और प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। આવી વધુ કથા સાંભળવા શ્રવણમાલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો